शुरुआत होती है सन 10,000 BC से, जहाँ यगल्स नाम की एक जाति रहती थी। वो मेमथ नाम के दिखने वाले हाथी का शिकार किया करते थे, पर अचानक मौसम में बदलाव आने की वजह से उन्हें शिकार करने में बहुत परेशानी होने लगी। अब इनकी बस्ती में दो शिकारी एक इवोलट नाम की बच्ची को लेकर आए। इस बच्ची के गांव को दुश्मनों ने हमला करके खत्म कर दिया था। क्योंकि इस बच्ची का कोई नहीं बचा था, इसीलिए वो इसे यहाँ ले आए। अब उस गांव की एक दादी ने इवोलट को छुआ तो उसे दिखने लगा कि 4 पैरों वाले राक्षस ने इवोलट के गांव पर हमला किया है। और फिर दादी ने भविष्यवाणी की कि जल्दी वो राक्षस यगल्स पर भी हमला करेंगे और जिसने उस आदमी को मारा उसे सफेद भाला मिलेगा और वही आदमी गांव का सरदार होगा। पर उस समय के सरदार ने इस बात पर यकीन नहीं किया और लोगों के लिए खाना ढूंढने निकल पड़ा। और जाते हुए उसने सफेद भाला और अपने बेटे को अपने दोस्त टिक टिक के हवाले कर दिया। अगली सुबह जब सरदार के जाने की खबर गांव में फैली तो सब ने उसे कायर कहकर उसके बेटे दिले को परेशान करना शुरू कर दिया। जल्द ही दिले अकेला पड़ गया और उसकी दोस्ती इवोलट से हुई। अब कई साल गुजर गए और दिले और इवोलट एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन दादी ने ऐलान कर दिया कि इवोलट की शादी कैनन नाम के एक योद्धा से होगी, क्योंकि वो वहाँ का सबसे बेहतरीन योद्धा था। अब इवोलट ने दिले को अपने साथ भाग जाने को कहा, लेकिन दिले वहीं रुककर सबकी हिफाजत करना चाहता था। तभी बाकू नाम के एक लड़के ने खबर दी कि बहुत सारे मेमथ आ रहे हैं और सभी लोग शिकार के लिए तैयार हो गए। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने एक मेमथ पकड़ ही लिया, लेकिन वो भाग निकला। दिले उसके पीछे दौड़ा और मेमथ एकदम हमला करने के लिए दिले की तरफ बढ़ा, लेकिन इत्तेफाक से वो जमीन पर गिरे हुए भाले से टकराकर वहीं ढेर हो गया। थोड़ी देर बाद सभी वहां आए और उन्हें लगा कि दिले ने उसका शिकार किया है। आखिरकार दादी ने उसे सफेद भाला देकर गांव का सरदार बना दिया। चारों ओर जश्न बनाया जा रहा था, लेकिन दिले खुश नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसने मेमथ का शिकार नहीं किया। और अब आखिरकार उसने ये सच टिक टिक को बताया और टिक टिक ने कहा कि झूठ के बलबूते पर सफेद भाला लेना ठीक नहीं है। फिर दिले ने टिक टिक को भाला दिया और ये बात इवोलट को बताई, लेकिन वो उससे नाराज होकर चली गई। अगली सुबह दादी की भविष्यवाणी साबित हो गई और गांव पर कुछ घुड़सवारों ने हमला कर दिया। चारों तरफ तो जैसे कोहराम मच गया, क्योंकि वो लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। अचानक दुश्मनों के सरदार वारलॉर्ड की नजर इवोलट पर पड़ी और उसने तुरंत इवोलट को अगवा कर लिया। जब दिले को इसकी खबर मिली तो वो सबको बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन टिक टिक ने उसे रोक लिया क्योंकि वो किसी भी तरह से दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। और दिले अपनी आंखों के सामने गांव तबाह होते हुए देखता रहा। और जब उसे पता चला कि लुटेरे इवोलट को अपने साथ ले गए हैं तो उसका दिल मानो चकनाचूर हो गया। लुटेरों के जाने के बाद टिक टिक, कैरन और दिले ने एकजुट होकर अपने साथियों को छुड़ाने का फैसला किया। बाकू भी इनके साथ शामिल हो गया क्योंकि वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। जल्दी वो सफर पर निकल गए, जहाँ पर उसे इवोलट के नेकलेस के टुकड़े मिले, जिसे वो समझ गए कि वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। जल्दी वो एक जंगल पहुँचे जो खूंखार जानवरों से भरा हुआ था और इनके दुश्मन भी वहीं थे। तभी एक खतरनाक जानवर ने दुश्मनों के एक आदमी पर हमला कर दिया और दिले छुपते छुपाते उनके अड्डे पर आ पहुंचा। उसने देखा कि एक वन आई नाम का राक्षस इवोलट का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने छुपके से उसके सर पर हमला कर दिया और इवोलट को आजाद करके जंगल के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां उसके साथी मौजूद थे। लेकिन कुछ दुश्मनों को उनके वहां होने की खबर लग गई और उन्होंने कैरन को पकड़ लिया। तभी वहीं खुखार पक्षी भी उनके पीछे पड़ गए और इसी भाग दौड़ में टिक टिक भी बुरी तरह जख्मी हो गया। तब दिले ने पक्षियों को अपने पीछे लगा लिया और जंगल के बीच ले आया, जहां उसने उन पक्षियों को एक एक करके मार डाला। पर जब तक वो अपने साथियों तक पहुंचा तो दुश्मनों ने बाकू और इवोलट को उठा लिया और दिले जख्मी टिक टिक को अपने साथ लकड़ी के एक फट्टे पर रख कर ले गया। रात को उसने टिक टिक के जख्मों पर मरहम लगाई और उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को दिले जब खाना ढूंढने गया तो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। जल्दी तूफानी बारिश हो गई और गड्ढा पानी से भरने लगा और अचानक एक खौफनाक धाड़ सुनकर दिले की आंख खुल गई तो उसे एक बहुत खतरनाक और भूखा शेर नजर आया। उसे देखकर पहले तो दिले डरकर भागने लगा, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि वो बेचारा शेर खुद एक फंदे में फंसा हुआ था और दिले की मदद चाहता था। दिले डरते डरते आगे बढ़ा और शेर को फंदे से रिहा कर दिया। शेर ने करीब आकर दिले को सूंघा और वहाँ से भाग गया। अब दिले किसी तरह बाहर निकला और टिक टिक के पास
पास पहुंचा। टिक टिक की हालत कुछ बेहतर थी और उसने बताया कि उसे एक बस्ती से हमले की आवाज आई है। जब दोनों बस्ती तक पहुंचे तो बस्ती पहले ही तबाह हो चुकी थी। वहाँ उन्हें खाना पड़ा मिला तो वो उस पर टूट पड़े, पर अचानक किसी दूसरी जाति के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन तभी कहीं से वही शेर अपने तेज धार दांत दिखाते हुए बाहर आ गया और आकर डिले को इन गाँव वालों से बचाने लगा। और डिले को एहसास हुआ कि उसकी अच्छाई के बदले ये शेर उसकी मदद करने आया था। अब शेर के जाने के बाद गाँव वालों ने अपने हथियार डाल दिए और उनके सरदार नाकूडो और टिक टिक ने डिले को खाना खिलाया। उस सरदार ने बताया कि डिले के पिता यहाँ से गुजरे थे, लेकिन थोड़ी ही दूर कुछ राक्षसों ने उन्हें मार डाला। बाद में उन्होंने डिले को पुरानी पेंटिंग्स दिखाई जिसमें भविष्यवाणी थी कि उनकी मदद करने के लिए कोई ऐसा आएगा जिसमें शेर से बातें करने की काबिलियत होगी। उनका इशारा डिले की तरफ था। नाकूडो ने अब सभी जातियों को संदेश भिजवा दिया क्योंकि वो अब सबके साथ मिलकर दुश्मन राक्षसों पर हमला करना चाहते थे। लेकिन अगली सुबह उसका खबरी उसे बताता है कि दुश्मन ने तकरीबन सभी जातियों को तबाह कर दिया है, लेकिन वहाँ के बचे कुचे लोग उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तभी नाकूडो ने बताया कि उन राक्षसों ने यहाँ भी हमला किया था और नाकूडो की पत्नी को मारकर उसके बेटे को गुलाम बनाकर ले गए। अब डिले नाकूडो की सेना के साथ बाकी गाँव वालों की तरफ निकल पड़ा और जल्दी बाकी गाँव की सेना भी इनके साथ शामिल हो गई और ये सब दुश्मन राक्षसों पर हमला करने चल पड़े। काफी मुश्किल समय के बाद उनकी सेना एक नदी के पास जा पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि उनके सैकड़ों साथियों को गुलाम बनाकर कश्तियों में ले जाया जा रहा है। इनमें इवोलट, कैरन और बाकू भी शामिल थे। उन्हें देखकर डिले का जोश और बढ़ गया, लेकिन उनकी सेना कश्तियों का पीछा नहीं कर सकती थी। इसीलिए डिले ने रेगिस्तान के रास्ते से जाने का फैसला किया और रेगिस्तान में उन्होंने कई दिनों तक सफर किया और काफी दिन रेगिस्तान में घूमने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए थे। कहीं सैनिकों की हालत प्यास की वजह से इतनी खराब हो गई थी कि वो बेहोश होने लगे, पर उनकी सेना ने हार नहीं मानी और वो दिन रात चलते रहे। तभी वो एक जगह पहुंचे जिसे ये लोग भगवान का पहाड़ कहते थे। तब उसे पता चला कि उनके साथियों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया जाता है और फिर उनसे पिरामिड्स बनाने की मजदूरी करवाई जाती है। इस जगह पर किसी ऑलमाइटी नाम के एक नकली भगवान का राज था जिसे यहाँ हर कोई डरता था। उस रात डिले और नाकूडो छुपते छुपाते पिंजरे तक पहुंच गए। उनका प्लान था कि वो अपने साथियों को इकट्ठा करके अपने दुश्मनों से जंग करेंगे और नाकूडो आखिरकार अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ। पर डिले को पता लगा कि इवोलट को अलग बिल्डिंग में कैद किया गया था। अब डिले ने इवोलट के पास जाने का कहा तो एक गुलाम बोला कि डिले की जल्दबाजी हम सबको फंसवा देगी। तभी नाकूडो ने कहा कि डिले के पास शेरों से बात करने का वरदान है जो उन सबको वहाँ से आजाद करवा सकता है। फिर एक अंधा गुलाम उठा और उसने बताया कि उस नकली ऑलमाइटी को वही मार सकेगा जिसके शरीर पर शिकारी का निशान है। तभी उन्हें अचानक गार्ड्स के आने की आवाजें सुनाई दी तो नाकूडो और डिले वहाँ से भाग निकले, लेकिन गार्ड्स उनके पीछे रेगिस्तान तक आ पहुँचे और अहम वक्त पर टिक टिक ने आकर गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आखिर में वो भी एक गहरी चोट की वजह से मारा गया। तभी रात को वारलॉर्ड ने इवोलट का फायदा उठाने की कोशिश की और नकली ऑलमाइटी के सैनिकों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने बिना इजाजत के एक गुलाम पर अपना हक जमाने की कोशिश की थी। अचानक एक पंडित ने इवोलट के हाथ पर घाव देखे तो उसके हाथ पर शिकारी का निशान था। वो देखते ही पंडित के होश उड़ गए। उधर डिले टिक टिक के गम से बाहर आ गया और उसने सफेद भाला लेकर अपनी जिम्मेदारी संभाली। फिर उसने बचे हुए साथियों को इकट्ठा करके सेना बनाई और शहर की तरफ चल पड़ा। अगली सुबह उसके साथी गुलामों के साथ मिल गए और हमले की तैयारी करने लगे। डिले कैरन से मिला और उन्होंने आगे का प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक उन्होंने बड़े मेहमत हाथियों को आजाद कर दिया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। फिर तुरंत ही डिले की सेना ने दुश्मनों पर हमला कर दिया जिसमें कई गार्ड्स मारे गए और डिले की सेना से भी कैरन और कुछ सैनिकों की मौत हो गई। तभी अचानक नकली ऑलमाइटी सामने आया और उसने इवोलट को जान से मारने की धमकी देकर डिले से हमला रोकने को कहा। तभी डिले की आर्मी ने हथियार डाल दिए, लेकिन होशियारी दिखाते हुए डिले ने एक भाला ऑलमाइटी के सीने में मारा और वो नकली ऑलमाइटी वहीं मर गया। सभी ये देखकर हक्के पक्के रह गए। फिर सभी गुलामों ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। नाकूडो भी उनके साथ मिल गया और उन्होंने वन आई राक्षस को अपने भाले से एक ही बार में मार डाला। उधर वारलॉर्ड इवोलट को अपने साथ लेकर भागने लगा, लेकिन इवोलट ने उस पे अपने चाकू से हमला कर दिया और वो दोनों वहीं गिर गए। तभी डिले और इवोलट एक दूसरे की तरफ भाग
भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि दोनों मिलते, वारलॉर्ड ने इवोल्ट पर तीर चला दिया और वो जाकर डिले की बाहों में गिरी। ये देखकर डिले गुस्से में पागल हो गया और उसने एक ही झटके में वारलॉर्ड को खत्म कर दिया। फिर उसने अपनी बाहों में इवोल्ट को उठाया और वो जल्द ही चल बसी। तभी अचानक कोई चमत्कार हुआ और इवोल्ट फिर से जिंदा हो गई। असल में हुआ ये था कि बूढ़ी दादी को अपने सपने में सारा भविष्य दिखाई दे गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके इवोल्ट को फिर से जिंदा कर दिया और इस सब में अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर सभी लोग मिलकर जीत की खुशी मनाने लगे और सब अपने अपने गाँव की तरफ लौटने लगे। लेकिन जाने से पहले नाकुडो ने डिले को कुछ बीज दिए और बताया कि डिले के पिता ने जाने से पहले कुछ बीज इकट्ठा किए थे। इससे साबित हो गया कि डिले के पिता कायर नहीं थे, बल्कि वो लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने गए थे। और डिले ने वापस लौटकर अपनी जमीन पर बीज बोए और उनके गांव में अच्छी खेती हो गई, जिसकी वजह से उनकी अनाज की कमी का मसला भी दूर हो गया। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।